अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें हमने ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में और उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम समरी पढ़ लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। टीजी इज़ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेजेस कंटेनिंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, ट्रिपल ए आई और ट्रिपल बी आई, beginning and ending in different letters, starting और ending different letters से होनी चाहिए। beginning and ending in same letters, starting और ending जो है वो same letter से होनी चाहिए। इवन हमने जो है वो एफए में भी किया हुआ है। इसको ट्रांजिशन ग्राफ में भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम ट्रांजिशन ग्राफ में इवन डायग्राम बना सकते हैं। एज अकर इन इवन क्लम्स एंड एंड्स इन 3 और मोर बीज, एग्जाम्पल शोइंग डिफरेंट पाथ्स ट्रेस्ड बाय वन स्ट्रिंग। डेफिनेशन ऑफ जीटीजी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। Consider the language L of strings defined over AB having triple A और ट्रिपल B। अब यहाँ पर जो आपके पास इनपुट लेटर्स हैं वो A और B हैं। कंडीशन ये है कि ट्रिपल A आना चाहिए और ट्रिपल B आना चाहिए। The language L may be expressed by regular expression a plus b whole steric into triple a plus triple b into a plus b whole steric। यही वाली एग्जांपल हमने एफए में भी करके देखी थी। इसकी जो है ट्रांजिशन ग्राफ कुछ इस तरह से भी हम बना सकते हैं। जैसे कि देखें, 1 जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है, 6 हमारे पास एंडिंग स्टेट है। अब 2 रास्ते हैं एंड जो हमारे पास फाइनल स्टेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पर और लिखा हुआ है सेंटर में। अब और का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग बनेगी या तो उसमें ट्रिपल ए आने चाहिए या फिर उसमें ट्रिपल बी आने चाहिए। तो देखिए, एक रास्ता है, यहाँ से हम 2 की तरफ गए, एक ए आ गया सिंपल ए। उसके बाद 2 से 4 की जानिब गए तो दूसरा ए आ गया। 4 से हम 6 की जानिब गए, यानी कि जो हमारे पास फाइनल स्टेट है उसमें हमारे पास ट्रिपल ए आ गया, जो कि हमारे पास कंडीशन थी इसमें क्वेश्चन में। तो हम फाइनल स्टेट तक पहुंच गए। तो मींस ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल है। ये जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ बनाया हुआ है वो एक्सेप्टेबल है। अब दूसरा रास्ता देखें कि अगर हम दूसरे रास्ते से जाते हैं, अब देखें 1 से हम 3 की जानिब गए तो हमने ए सिंगल बी, उसके बाद 3 से 5 की जानिब गए तो सिंगल बी, ठीक है। उसके बाद 5 से 6 की जानिब गए, दोबारा से हमने बी रीड किया। अब देखिए, ट्रिपल बी आ गया और ट्रिपल ए आ गया। तो ये जो है हमारे पास या तो ट्रिपल ए आ रहा है या ट्रिपल बी आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो स्ट्रिंग है, ये जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ है, ये जो स्ट्रिंग है एक्सेप्टेबल है, हमें फाइनल स्टेट तक पहुंचा रहा है। नेक्स्ट देखें, एक तो हमारे पास ये है कि ट्रिपल ए ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। ट्रिपल ए कॉमा ट्रिपल बी, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए या तो हम ट्रिपल ए पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटर में कोमा लगा हुआ है ना, तो दोनों ही स्ट्रिंग जो है हम रीड नहीं कर सकते। या तो ट्रिपल ए हम रीड करेंगे या फिर ट्रिपल बी रीड करेंगे, दोनों को एट अ टाइम रीड नहीं करेंगे। तो ये भी हमारे पास जो ट्रांजिशन ग्राफ है वो एक्सेप्टेबल है। तीसरा मेथड देखें कि या तो आप ट्रिपल ए, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, ट्रिपल ए रीड कर लिया। क्योंकि और था, या तो ये वाली डायग्राम हम चला सकते हैं या फिर ये वाली फिगर हम चला सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रिपल ए रीड कर लिया, यहाँ पर हमने ट्रिपल बी रीड कर लिया। तो ये दोनों ही ट्रांजिशन ग्राफ में आएंगी, ठीक है। तीसरी हमारे पास ये सिचुएशन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें,
Consider the language L of strings defined over A, B, beginning and ending in different letters. इसकी starting और ending जो है वो different letter पर होनी चाहिए. The language L may be expressed by regular expression A into A plus B static into B. तो दो तरह के ना हम इसके regular expression बना सकते हैं. इसकी देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट है, इसकी भी स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट है. तो द लैंग्वेज एल में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग टी. इसका देखिए ये दो हमने यहाँ पर फाइनल स्टेट्स बनाई हुई हैं. 1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, 4 हमारे पास फाइनल स्टेट है, 5 हमारे पास फाइनल स्टेट है. अब देखिए अगर हम ये वाला रास्ता चूज़ करते हैं तो ए आ गया है, इसके रास्ते में हमारे पास आ रहा है ए, ये वाला ए हमने रीड किया. अब सेंटर में लगी हुई है लूप, तो हमने लूप को कह दिया ए प्लस बी होल स्टेरिक. ठीक है. उसके बाद देखिए हमारे फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हमने रीड किया बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी. तो ए इंटू ए प्लस बी होल स्टेरिक इंटू बी. इसकी स्टार्टिंग ए से हो रही है, एंडिंग इसकी बी से हो रही है, मीन्स डिफरेंट है जो कि कंडीशन में लिखा हुआ है. अब दूसरा रास्ता जो है फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए, उसके रास्ते में हम जो है बी आ रहा है, तो पहले हम बी रीड कर लेंगे. अब ये जो स्टेट है यहाँ पर लूप लगी हुई है, तो इसका मतलब है ए प्लस बी होल स्टेरिक आ गया इसके ऊपर. और इसके बाद ये जो हमारे पास सेंटर में ए और आ रहा है फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए, तो ए आ गया. तो मीन्स ये भी हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफरेंट है. इट मीन्स कि ये भी हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, स्ट्रिंग है, या फिर हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम है, ये एक्सेप्टेबल जो कि हमें फाइनल स्टेट तक पहुँचा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ एल स्ट्रिंग्स डिफाइंड L of string of length or 2 or more defined over A, B beginning with and ending in same letter. इसकी स्टार्ट बिगिनिंग जो और एंडिंग जो है वो सेम लेटर्स पर होनी चाहिए. इनपुट लेटर्स हमें दिए हमें ए बी. अब देखिए यहाँ पर भी जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी, उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो डिफरेंट लेटर्स पर होनी चाहिए. यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग सेम लेटर्स पर होनी चाहिए. तो हमने क्या किया कि दो रास्ते हैं हमारे पास फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए. क्योंकि हमारे पास इनपुट दो है ना, ए और बी, इस वजह से हमने यहाँ पर दो रास्ते बनाए हुए फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए. एक ए आ गया, अब सेंटर में लगी हुई है लूप, तो हमने यहाँ पर लगा दिए ए प्लस बी होल स्टेरिक, और ये एक ए और आ गया फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए. आप देख सकते हैं कि इसकी इनिशियल स्टेट और इसकी फाइनल स्टेट सेम है. तो ये जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो स्ट्रिंग हमने बनाई है, एक्सेप्टेबल है. नेक्स्ट देखें, दूसरा रास्ता हमारे पास जो है फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए, ये हमने क्या किया, बी रीड किया, और यहाँ पर जो है ए प्लस बी होल स्टेरिक आ गया, सेंटर में लूप लगी हुई है. और देखिए यहाँ पे एक और भी आ गया फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए. तो दोनों ही रास्तों, अगर हम पहले वाला रास्ता चूज़ करते हैं या फिर दूसरा वाला रास्ता चूज़ करते हैं, तो फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें एंडिंग और जो स्टार्टिंग और एंडिंग सेम लेटर पर मिल रही है, जो कि हमें कंडीशन में कहा हुआ है. तो ये भी हमारे पास जो स्ट्रिंग है और हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये एक्सेप्टेबल है. नेक्स्ट देखिए. कंसीडर द इवन लैंग्वेज डिफाइंड ओवर ए बी एज डिस्कस्ड अर्लियर. द इवन लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए बी प्लस बी ए इंटू ए प्लस डबल बी होल स्क्वायर ए बी प्लस बी ए. अब देखिए यहाँ पर यही हमारे पास इनिशियल स्टेट है, यही हमारे पास फाइनल स्टेट है. तो इनिशियल फाइनल स्टेट तक जो है पहुँचने के लिए या तो कुछ भी रीड नहीं करते, या फिर ऐसा जो है. अब देखिए यहाँ पर जो है होल स्टेरिक लगा हुआ है, आपको यहाँ पर स्टेरिक नज़र आ रहा है. ठीक है, होल स्टेरिक लगा हुआ है. होल स्टेरिक का मतलब है ये नल भी इसका आंसर आ सकता है. इसका जो है कोई भी आंसर इसका आ सकता है. मीन्स 1 टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है, 2 टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है ना, इस वजह से. तो देखें यहाँ तो डबल ए प्लस डबल बी होल स्टेरिक ये आएगा इसका, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो ट्रांजिशन ग्राफ बना रहे हैं, इस वजह से हम डबल ए डबल बी जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. आप कहीं से भी चले जाएं, अगर आप यहाँ से 1 से 2 की जानिब जाते हैं, या फिर आपको ए भी रीड करना पड़ेगा प्लस या फिर बी ए रीड करना पड़ेगा. उसके बाद देखिए यहाँ पर दोबारा से लूप लगी हुई है, ए प्लस डबल बी होल स्टेरिक आ जाना है,
उसके बाद देखें 2 से आपको वापस 1 की तरफ आना पड़ेगा, आपको ए बी प्लस बी ये रीड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास है इसके ऊपर होल हिस्टैरिक लगा दिए। इस होल हिस्टैरिक लगाने का मकसद ये है क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारे पास सेम है। अगर हम कुछ भी रीड नहीं करते तो भी हम फाइनल स्टेट पर मौजूद हैं। अगर हम 1 से 2 की जानिब, 2 से 1 की जानिब जाते हैं तो भी हम जो है इवन लैंग्वेज यहाँ पर बन ही रही है। तो इस वजह से ये जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ है और हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये एक्सेप्टेबल है, जो कि हमें फाइनल स्टेट तक पहुँचा रहा है। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर ए बी। इसमें भी हमारे पास जो इनपुट दी हुई है वो ए बी दी हुई है। इन विच एज अकर ओनली इन इवन क्लम्स एंड दैट एंड्स इन 3 और मोर बीज। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है डबल ए होल स्टेरिक इंटू बी स्टेरिक प्लस डबल ए होल प्लस इंटू बी होल स्टेरिक इंटू डबल बी। अब यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ जो एक्सेप्ट हो रही है, इनिशियल स्टेट हमारे पास ये है, फाइनल स्टेट हमारे पास ये है। अब इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जो है पहुँचने के लिए देखिए यहाँ पर हमने इसको एक भी रीड किया, दूसरा भी रीड किया, तीसरा भी रीड किया। देखें इन्होंने कहा कि एंड्स इन 3 और मोर बीज, 3 या 3 से ज़्यादा बी आने चाहिए एंडिंग पे, ठीक है। और स्टार्टिंग में इसका जो है वो ए आ जाए, या अब यहाँ पर लूप लगी हुई है इस वजह से नल भी हो सकती है। अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो डबल ए जो है 1 टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है, 2 टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हम ट्रिपल बी या इससे ज़्यादा बी जो है वो रीड कर। इससे ज़्यादा का मतलब है कि देखिए सेंटर में यहाँ पर भी लूप लगी हुई, बी के ऊपर बी स्टैटिक लगा हुआ है। तो बी स्टैटिक का मतलब है यहाँ पर बी नल भी आ सकता है, 1 टाइम भी एग्जीक्यूट हो सकता है, मीन्स ये 4 टाइम हो सकता है, 3 टाइम हो सकता है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द ट्रांजिशन ग्राफ। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है एक ट्रांजिशन ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें फाइनल स्टेट तक हमारे पास इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट हमारे पास ये है। अब इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए अब यहाँ पर हमने सिंगल ए रीड किया, यहाँ पर हमने ए या बी दोनों में से एक रीड करना पड़ेगा, या तो ए रीड करेंगे या फिर बी रीड करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्टेबल होगा। जहाँ से मर्ज़ी आप घूम घुमा के चले जाएं, जो भी आपकी कंडीशन रखी हुई है वो फुलफ़िल हो ही रही है यहाँ पर। कंसिडर द स्ट्रिंग ए डबल बी ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी ए डबल बी ए। इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट द अबव स्ट्रिंग ट्रेसेस द फॉलोइंग 3 पाथ्स यूजिंग द स्टेट्स ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी ए। अब देखें हमारे पास इनिशियल स्टेट से हमने स्टार्ट किया। देखें 4 4 यहाँ प्लस प्लस 3 2 2 1 प्लस ए बी 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 ए बी डबल बी ए डबल बी ए। इनिशियल स्टेट आ गई है प्लस 4 प्लस प्लस 3 2 2 1 प्लस ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी ए minus 4 4 4 plus 3 2 1 plus, which shows that all these paths are successful, the path starting from an initial state and ending in a final state. Hence the string a triple b a triple b a double b a is accepted by the TG। अब जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो हमारे पास है, हमने देखा था कि हमने जीटीटी की डेफिनेशन भी देखनी है। अब जीटीटी की डेफिनेशन है इसको हम कहते हैं जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। अब जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें कौन सी आती हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, इसमें जो है नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट होनी चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ स्टार्ट स्टेट एंड सम मे बी नन फाइनल स्टेट। अब इसमें एक जो है कम अज़ कम एक जो है वो स्टार्टिंग स्टेट होनी चाहिए एंड सम में भी नन और इसमें एक फ़ाइनल स्टेट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता। अगर फाइनल स्टेट होगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स, इसमें जो इनपुट लेटर्स हैं वो भी फाइनाइट होने चाहिए। मींस जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा ए और बी हमें जो है इनपुट लेटर्स दिए हुए, तो ये भी फाइनाइट हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट लेटर्स दिए हुए।
which are formed. Directed edges connected, directed edges कौन से हैं, जिसके एरो लगाया हुआ है। इससे ना हमें डायरेक्शन मालूम हो रही है कि ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है या फिर राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। इसका मतलब है डायरेक्टेड एजेस, ठीक है। Directed edges connected some pair of states labeled with regular expression. It may be noted that GTG, the labels of transition edges are corresponding regular expressions. अब ये जो हमारे पास, इसका मतलब है कि सपोज ये भी हमारे पास एक स्टेट है, ये भी हमारे पास एक स्टेट है, ये जो है हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। हमें कैसे पता चल रहा है कि हम 1 स्टेट से 2 स्टेट की तरफ जा रहे हैं, हमें यहाँ पर डायरेक्टेड एजेस के थ्रू मालूम हो रहा है। और जो डायरेक्टेड एजेस है उसके ऊपर कोई ना कोई इनपुट लेटर लाजमी होना चाहिए, जिससे हम जो है कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हम बना सकें, ठीक है। यहाँ तक था आपका लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।